आज है 2 जनवरी सन 66 की प्रातः सभा। ओम शांति। बेहद का बाप अपनी संतान को शिक्षा दे रहे हैं। कौन शिक्षा दे रहे हैं? बेहद का बाप। हद के बाप तो अपने लौकिक होते हैं, शरीर के बाप भी हद के हैं, लेकिन बेहद के बाप 2 हैं। एक बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल शिव, और दूसरा है जो भी इस मनुष्य सृष्टि में मनुष्य हैं 500-700 करोड़, उन सबका बाप, जिसे अंग्रेज लोग एडम कहते हैं, मुसलमान लोग बाबा आदम कहते हैं, हिंदुओं में उनको आदिदेव कहते हैं। त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। वह मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, और दोनों ही बेहद के बाप इकट्ठे हो चुके। सुप्रीम सोल जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, सदा शिव है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। तब कहता है कि बेहद का बाप अपनी संतान को शिक्षा दे रहे हैं। पराई संतान को शिक्षा नहीं दे रहे हैं। किसको शिक्षा दे रहे हैं? अपनी संतान को। अपनी संतान और पराई संतान, परमपिता परमात्मा शिव के लिए भी पराई संतान और अपनी संतान होती है क्या? है? शिव की बात नहीं है। वो तो कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी पतंगे मनुष्य सबकी आत्माओं का बाप है। वो सब आत्माएं बैठ शिक्षा नहीं लेती है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षी मिसल मनुष्यों में भी हैं। वो परमात्मा बाप से शिक्षा नहीं लेती है। इसलिए बोला वह बाप अपनी संतान को शिक्षा देते। अपनी संतान माने दुनिया में धर्म पिताएं तो बहुत हैं, जो आकर के अलग अलग धर्मों की स्थापना करते हैं। जैसे इब्राहिम आते हैं, इस्लाम धर्म स्थापन करते हैं। महात्मा बुद्ध आए, उन्होंने बौद्ध धर्म स्थापन किया। क्राइस्ट आए, उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। तो वो जो द्वापर युग से आने वाले अलग अलग धर्म पिताएं हैं, वो अपनी संतान को बैठ शिक्षा देते हैं। ऐसे ही सुप्रीम सोल बाप प्रजापिता में प्रवेश करके अपनी उस संतान को, उन संतानों को शिक्षा देते हैं जो पूरे 84 जन्म लेकर के देवता बनते हैं। जो कम जन्म लेने वाले हैं वो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो उसकी अपनी संतान नहीं है। क्यों? क्योंकि उन धर्मों में भी जो अपने अपने धर्म के पक्के होते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। क्राइस्ट का पक्का फॉलोअर होगा, वो कोई की बात नहीं सुनेगा। मोहम्मद का पक्का फॉलोअर मुसलमान होगा, वो सिवाय कुरान के और कोई की बात नहीं सुनेगा। ऐसे ही बाप कहते हैं
कि मैं बेहद का बाप अपनी शिक्षा अपनी संतान को देता हूं। भारत में जो भी शिक्षा मिल रही है उसको कहा जाता है आसुरी शिक्षा, क्योंकि सारे ही भारतवासी विदेशी संस्कृति में रंग गए, विदेशी शिक्षा ग्रहण करने लगे, विदेशी पहनावा ग्रहण कर लिया, विदेशी खान पान ग्रहण कर लिया, विदेशी आचरण ग्रहण कर लिया। तो भारत में जो भी अभी शिक्षा दी जा रही है, चाहे स्कूलों में, चाहे कॉलेजों में, चाहे ट्रेनिंग स्कूल्स में, वो सब है आसुरी शिक्षा। जबकि पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो जरूर सब पतित है, क्योंकि भारत में ही बुलाते हैं। भले आसुरी शिक्षा ले रहे हैं, फिर भी दुखी होते हैं तो बाप को बुलाते हैं। पतित मनुष्य को आसुरी अर्थात रावण संप्रदाय भी कहा जाता है, इसलिए बुलाते हैं पतित पावन आओ। किस लिए आओ? लकब लगा हुआ है, जिसको बुलाते हैं उसके लिए लकब लगाया हुआ है, पतित पावन आओ, ये पतितों को पावन बनाने वाले आओ। गाया भी हुआ है, परमात्मा आते हैं तो ब्राह्मण देवता और क्षत्रिय धर्म स्थापन करते हैं। कौन कौन से धर्म स्थापन करते हैं? 3 धर्मों की स्थापना करते हैं। पवित्र बनने वाले ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके ब्राह्मण सो देवता बनाते हैं। जो पूरी शिक्षा लेते हैं तो देवता बनते हैं, पक्के ब्राह्मण सो पक्के देवता 84 जन्म लेने वाले बनते हैं। और जो अधूरी शिक्षा लेते हैं, पढ़ते तो हैं सन्मुख बैठकर परमात्मा बाप के, परंतु पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते और फेल हो जाते हैं, तो चंद्रवंशी बनते हैं। यही बनते हैं या त्रेता में जाके बनते हैं? यही बनते हैं। जो पक्के ब्राह्मण बनते हैं, पक्के पास होते हैं, वो सूर्यवंशी संतान बनते हैं। और जो फेल हो जाते हैं वो चंद्रवंशी ब्राह्मण बनते हैं। तो तीनों प्रकार के धर्म की स्थापना बाप अभी आकर करते हैं। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। संगम युग पर जो पक्के ब्राह्मण हैं वो सूर्यवंशी कहे जाते हैं। कच्चे ब्राह्मण हैं, ज्ञान सूर्य से पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ पाते, लेकिन ज्ञान चंद्रमा जो ब्रह्मा है, जो शंकर के मस्तक पर दिखाया जाता है, उससे पढ़ाई पढ़ते हैं, जिसे कहते हैं बेसिक नॉलेज की पढ़ाई। और किसी से नहीं पढ़ते। उनको ज्ञान सूर्य भी आकर के पढ़ाई पढ़ाए तो भी नहीं पढ़ते।
तो वो चंद्रवंशी बनते हैं, क्योंकि ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा एक के ऊपर आस्था रखते हैं। और जो ज्ञान सूर्य के ऊपर आस्था रखने वाले हैं, जो बाप टीचर है, सदगुरु का इकट्ठा पार्ट बजाने वाला है, नंबरवार, वो सूर्यवंशी बनते हैं। वो सिवाय ज्ञान सूर्य के, ज्ञान सूर्य माने जिसको त्रिनेत्री कहा जाता है। कौन से देवता को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है? शंकर को तीसरा नेत्र दिखाते हैं। तो वो सिवाय ज्ञान सूर्य के और किसी से पढ़ाई नहीं पढ़ते, वो है सूर्यवंशी। तो चंद्रवंशी ब्राह्मण और सूर्यवंशी ब्राह्मण, ये दो वंश है, सतयुग के आदि में होते हैं। और दोनों जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो सब सूर्यवंशी कहे जाते हैं। तो बोला तीन धर्म की स्थापना करते हैं, ये तो बाप जानते हैं, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। आज यह जैसे ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं। आज माने कब? ये वाणी कौन से सन की है? 66 की है। माने उस समय से ही ब्राह्मण धर्म ब्रह्मा के द्वारा स्थापन किया जा रहा था। अभी भी वही ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करके अभी भी ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर रही है। ये नहीं कह सकते कि सारे ही उसमें ब्राह्मण, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी की तो बात ही नहीं। तो बोला तो आज ये जैसे ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं, ब्राह्मण धर्म को शिक्षा देते हैं। शूद्रों को ब्राह्मण बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, फिर ब्राह्मणों को शिक्षा देते हैं। देवता धर्म होता ही है पवित्र, और शूद्र धर्म तो अपवित्र है। ऐसे तो ब्राह्मण भी अभी अपवित्र है, क्योंकि कुछ न कुछ दृष्टि से अपवित्रता आती है, व्यभिचारी बन पड़ते हैं। वृत्ति से भी अपवित्रता आती है, वाइब्रेशन से व्यभिचारी बन पड़ते हैं। वाचा से भी व्यभिचारी बनते हैं, और कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचारी बनते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण अपवित्र हैं नंबरवार, परंतु उन्हों को बाप बैठ शिक्षा देते हैं। किन्हों को? जो नंबरवार अपवित्र ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा द्वारा जिन ब्राह्मणों की स्थापना की गई है, उनको बाप बैठ शिक्षा देते हैं। अब ब्रह्मा तो चला गया, बैठ करके शिक्षा कैसे देते हैं? जरूर कोई तन में बाप बैठता है ना। गुलजार दादी में तो सुप्रीम सोल बाप की प्रवेशता साबित ही नहीं होती, जो शिक्षा दे। और ब्राह्मणों को ब्राह्मण स्वदेवता बनाए। बाप कहते हैं पहले जो शूद्र वर्ण में के हैं उनको ब्राह्मण बनाता हूं। जो शूद्र वर्ण के हैं वो दुनिया में है,
दुनिया वालों को बेसिक नॉलेज देकर अथवा बेसिक और एडवांस मिक्स नॉलेज देकर ब्राह्मण बनाया जाता है। ब्राह्मण उन्हें कहा जाता है जो विकारी या पवित्र जीवन छोड़ करके पवित्र जीवन धारण करते, और ब्राह्मण उनको भी कहा जाता है जो ब्रह्मामुख की बात को मानते हैं। अगर ब्रह्मामुख की बात को नहीं मानते तो फिर वो हाफ कास्ट ब्राह्मण हो जाते। वो हाफ कास्ट ब्राह्मण दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं द्वापर युग से। तो जो पहले शूद्र वर्ण के हैं उनको ब्राह्मण बनाए, फिर शिक्षा देता हूं। पहले ब्राह्मण बनाता हूं बेसिक नॉलेज में, फिर क्या करता हूं, उनको शिक्षा देता हूं शिक्षक बन करके। शिक्षा कौन देता है? शिक्षक ही शिक्षा देता है। ब्रह्मा के द्वारा बाप टीचर सतगुरु का पाठ नहीं बजाते। जैसा नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने बड़ी और मामा ने माँ, ऐसे ही ब्रह्मा के द्वारा बड़ी माँ का पाठ बजाया है। जो गायन है शास्त्रों में, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो ब्रह्मा के रूप में आकर के माँ बनते हैं बड़ी सी बड़ी। और जो भी ब्रह्मा से पालना लेने वाले ब्राह्मण हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने हमें जितना प्यार दिया, भले 10 सेकंड 10 मिनट के लिए भी मिला, उतना प्यार दुनिया में और किसी ने हमको नहीं दिया। तो माँ तो होती ही है प्यार की प्रतिमूर्ति। वो पाठ ब्रह्मा के द्वारा बजाया, लेकिन माँ के प्यार में बहुत बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। जो आसुरी बच्चे होते हैं वो अक्सर बिगड़ जाते हैं। तो जो कृष्ण की सोल अंतिम चोला धारण करके ब्रह्मा बनती है, उस चोले को सुप्रीम सोल छोड़ देते हैं और ऐसे व्यक्तित्व में प्रवेश करते हैं जो सख्त स्वभाव का हो, राम वाली आत्मा। जो त्रेता युग में राम कही जाती है, वही जन्मण के चक्र में आते आते अंतिम जन्म में शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष होती है, और ब्राह्मण ही उसको शंकर के नाम रूप से प्रत्यक्ष करते हैं। 2 पार्टियां कर देते हैं, ब्रह्मा पार्टी और शंकर पार्टी। खुद ब्राह्मण ही नामकरण कर देते हैं। शंकर पार्टी होगी तो कोई शंकर भी होगा, ब्रह्मा पार्टी होगी तो कोई ब्राह्मण भी होगा और ब्रह्मा भी होगा। तो सुप्रीम सोल बाप आकर के जिन शूद्र से ब्राह्मण बनने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, वो परमात्मा बाप का शिक्षक का रूप है, बाप का भी रूप है। क्योंकि शिक्षा लेने वाले बच्चों को इस बात का एहसास होता है कि हम सूर्यवंशी बच्चे हैं। अगर बार बार फेल होते रहते हैं और अंत तक फेल होते रहे तो उन्हें यह भी एहसास होता है कि हम सूर्यवंशी नहीं हैं, हम चंद्रवंशी हैं। बाकी ब्राह्मण तो है, क्योंकि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परसेंटेज में कोई ने 1%, कोई ने 10%, कोई ने ज्यादा % ब्राह्मणत्व को धारण किया है। जब निश्चय बुद्धि बनते हैं तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लग पड़ते हैं, माना ब्राह्मण बन गए। अब कोई लंबे समय तक ब्राह्मण बनते हैं
कोई अल्पकाल के लिए ब्राह्मण बनते हैं। जितना लंबे समय का पुरुषार्थ उतना ही ऊंचा ब्राह्मण कहा जाता है। इसलिए ब्राह्मणों में 9 कुरियां गाई गई। कहते हैं 9 ऋषि थे, उन 9 ऋषियों से 9 प्रकार के ब्राह्मणों की पैदाइश होती है। तो उन ब्राह्मणों को मैं बैठ शिक्षा देता हूं, शिक्षक बन करके। माना मैं सुप्रीम शिक्षक बन करके भी आता हूं, बाप बन करके भी आता हूं, ब्राह्मण बच्चों को जन्म देता हूं। तो जन्म देने वाला कौन कहा जाता है? बाप कहा जाता है। शिक्षा देता हूं तो शिक्षक भी हूं, और फिर बच्चों की सद्गति भी करता हूं। पहले मन बुद्धि की सद्गति करता हूं। मन बुद्धि जो देह और देह के संबंधों में रमी रहती है, कचड़े की दुनिया में लगी रहती है, गंध खाती रहती है, ऐसी गंधमयी बुद्धि को मैं आकर के स्वच्छ बनाता हूं, ज्ञान युक्त संकल्प चलाने वाली बनाता हूं। नई दुनिया के संकल्पों से भरपूर बनाता हूं। जो दुष्ट संकल्प हैं वो समाप्त होने लगते हैं और शुद्ध संकल्प में रमण करने लगती है आत्मा। तो जैसे मन बुद्धि स्वच्छ हुई, ये सद्गति होती है मन बुद्धि रूपी आत्मा की। पहले आत्मा की सद्गति होगी या पहले शरीर की सद्गति होगी? पहले आत्मा की सद्गति। सूक्ष्म तो आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा चैतन्य सात्विक बनती है, शुद्ध संकल्प चलाने वाली बनती है, ज्ञान युक्त संकल्प चलाने वाली बनती है, तो आत्मा के चारों ओर वाइब्रेशन भी कैसे फैलेंगे? शुद्ध सात्विक सतोगुणी सतयुग स्थापन करने वाले वाइब्रेशन फैलेंगे ना। हर आत्मा के चारों तरफ वलय होता है वाइब्रेशन का। जैसे देवताओं के चारों ओर, सर के चारों ओर पवित्रता का वलय दिखाया जाता है, ऐसे ही चाहे राक्षसी संकल्प छोड़ने वाली आत्मा हो, चाहे दैवीय संकल्प छोड़ने वाली आत्मा हो, चाहे भूलें करने वाली मनुष्य आत्मा हो, सबके चारों ओर वाइब्रेशन फैलते हैं। तो बाप कहते हैं मैं सदगुरु के रूप में आकर के तुम्हारी आत्मा की पहले सदगति करता हूं। जो आत्मा दुर्गति में पड़ी हुई है, गंध का चिंतन करने वाली बन जाती है कलयुग के अंत में, मैं उस आत्मा को सात्विक बुद्धि बनाता हूं। और जब आत्मा सतो प्रधान बन जाती है तो उसको सदाकाल का सुख महसूस होगा या अल्पकाल का गंध वाला सुख महसूस होगा? सदाकाल का सुख महसूस करने वाले देवता होते हैं। सारे जीवन में उनको सुख ही सुख होता है, दुख का नाम निशान नहीं होता। वही आत्मा जब कलयुग के अंत में पतित बन जाती है, विकारों में गिर जाती है, विकारों में गोते खाती है, तो उसका सुख विकारी इंद्रियों से भोगने वाला सुख जो है क्षण भंगुर हो जाता है। उस क्षण भंगुर सुख के लिए आदमी कितनी मेहनत करता है और प्राप्ति बहुत अल्पकाल की। उसमें भी शक्ति क्षीण होती है, अपनी भी शक्ति क्षीण होती है, संगी साथियों की भी शक्ति क्षीण होती है और मन खराब हो जाता है। तो परमात्मा बाप आकर के ये हमारी मनोबुद्धि की सदगति कर देते हैं जो दुर्गति में पड़ी हुई थी।
जब ऐसी आत्मा की सदगति होती है तो उसके वाइब्रेशन के अंदर लगातार जो शरीर थमा हुआ है वो शरीर में भी परिवर्तन आता है, निरोगी काया बनने लगती है। निरोगी काया देवताओं के अंगों में दिखाते हैं। कहते भी है कमल नेत्र, कमल पाद, कमल हस्त, मुख कमल। देवताओं को ऐसे कहते हैं ना, तो जैसे फूलों का राजा कमल कितना खिला हुआ और स्पष्ट कीचड़ से रहित दिखाई पड़ता है, ऐसे ही आत्मा चेहरे से देखने से ही पता चलता है कि इसके अंदर कोई प्रकार के गंदीय संकल्प नहीं मौजूद है। परम पवित्र देवता बनने वाली आत्मा यहाँ दिखाई पड़ती है। इसलिए देवताओं के नेत्र, जो मूर्तियां बनाई जाती हैं मंदिरों में, वो बड़े बड़े नेत्र दिखाई जाते हैं। उन नेत्रों में कितना आकर्षण होता है। और आज मनुष्यों के नेत्र विकारी सुख भोगते भोगते अंदर घुस गए। तो कितना देवताओं का खुशनुमा चेहरा बन जाता है। तो ये तरीका बाप आकर सिखाते हैं, मनुष्य को देवता बनाने वाला। तो सदगति करने वाला भी वही सदगुरु है जिसे निराकार परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं। वो भी हमारी तरह ज्योति बिंदु है। बिंदु का बाप भी बिंदु जैसा। उस बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया हुआ है पूजा करने की सुविधा के लिए। इतना बड़ा है नहीं, कैसा है, छोटा सा सितारे मिसल। वो सितारा आत्मा जब एक मुकर्रर रथ में प्रवेश करती है, माना इस सृष्टि रूपी रंगमंच का जो हीरो पार्टधारी है, राम वाली आत्मा, उसके द्वारा वो बाप टीचर सतगुरु बनकर के प्रत्यक्ष होता है। तो बोला ब्राह्मणों को पहले पवित्र बनना पड़े, ब्राह्मण पवित्र बने तब वो ही ब्राह्मण फिर देवता बने। अगर पवित्र नहीं बनते तो देवता भी बन नहीं सकते। यहाँ तो देवता बन नहीं सकते। यहाँ माना कहा, जब तक ये 500 करोड़ की 700 करोड़ की मनुष्यों की दुनिया है तब तक तो कोई देवता बन नहीं सकता। देवताएं हैं ही सतयुग में। क्या? जहां पवित्र देवताएं होते हैं वहां कोई अपवित्र नहीं होता। जहां पावन देवताएं वहां कोई पतित नहीं होता। और इस दुनिया में जहां पतित मनुष्य होते हैं वहां कोई पावन देवता नहीं हो सकता। 100% कोई पवित्र नहीं कहा जा सकता। संगम युग पर पवित्र बनते हैं जबकि ईश्वर के बनते हैं। क्या कहा? पवित्र भी कब बनते हैं? पवित्र भी तब बनते हैं जबकि ईश्वर के बनते हैं। सिर्फ ज्ञान लेने से कोई पवित्र नहीं बन जाता। क्या? किसी ने ज्ञान ले लिया हो उससे पवित्र नहीं बनेगा। ज्ञान सुन लिया हो, ज्ञान दूसरों को सुना लिया हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो पवित्र बन जाए। क्योंकि रावण भी बहुत ज्ञानी था तो ब्राह्मण ना, ब्राह्मण था। ब्राह्मण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ ये ब्राह्मण ही थे। अभी की ही बातें हैं। तो ब्राह्मण तो था, ज्ञान सुनता तो था, ज्ञान सुनाता तो था, लेकिन विभिचारी था। पराई स्त्री के ऊपर उसकी नजर, कर्मेंद्रियां आसक्त होती थी। तो जो ऐसा पवित्र ब्राह्मण है
वो देवता नहीं बन सकता। पवित्र देवता तब बनते हैं जब ईश्वर के बनते हैं। किसके बनते हैं? जो इस दुनिया का सबसे बड़ा शासन करता है, उस शासनकर्ता के बन जाते हैं। माना? इसका क्या मतलब हुआ शासनकर्ता के बन जाना? बन जाने का मतलब हुआ बुद्धि से सरेंडर हो जाना। जो तन है, जो मन है, जो धन है, जो संपर्क है, संबंध है, वो सब ईश्वरीय सेवा में अर्पण कर दे। तो जब ऐसा अर्पण में बुद्धि हो जाता है तो वो मनुष्य से देवता बन सकता है। ईश्वर के बनते हैं तो पवित्र बनते हैं। पतित पावन बाप आते ही संगम पर है। कब आते हैं? संगम पर ही आते हैं। संगम पर बैठ धर्म स्थापन करते हैं। तो ब्राह्मणों को भी पवित्र नहीं कहेंगे? क्या कहा? ब्राह्मण भी नंबरवार पवित्र कहे जाएंगे। सब ब्राह्मण पवित्र नहीं कहे जा सकते। ब्राह्मण बन फिर शिक्षा पाते हैं। ब्राह्मण बैठ पवित्र बनते हैं। पावन दुनिया तो सतयुग है। अभी कौन सा युग है? अभी संगम युग है हम ब्राह्मण बच्चों के लिए। कलयुग है दुनियावी लोगों के लिए। परमात्मा बाप का जिनको परिचय मिला, जो निश्चय बुद्धि बनते हैं कि परमात्मा बाप किसी मुकर्रर रथ में सृष्टि पर आया हुआ है, पहचान लेते हैं, उनके लिए है संगम युग। और जो ज्ञान तो लेते हैं, ज्ञान दूसरों को सुनाए भी लेते हैं, लेकिन जीवन में धारण नहीं करते, उनके लिए पुरुषोत्तम संगम युग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं है कि इस मनुष्य सृष्टि पर पुरुषों में उत्तम कौन है जिसमें परमात्मा प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है। बार बार अनिश्चय बुद्धि होते रहते। तो ब्राह्मण बैठ पवित्र बनते हैं। पावन दुनिया सतयुग है। उनको कहा जाता है तुम बी के कुमारियां हो। जो पवित्र बनते हैं उनको कहा जाता है तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो। पवित्र बनो तो देवता बनेंगे। हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, लेकिन जब पवित्र बनोगे तब देवता कहे जाओगे, देवता बनेंगे। सतयुग में पतित कोई भी नहीं होता। यहाँ संगम युग में पतित भी है तो पावन भी है, दोनों हैं। बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। क्या कहा? बाप बैठ। ये बैठ हो खड़े हो करके और सो करके और उड़ते हुए, ये क्या बात होती है? बाप तो बिंदु है। बैठ का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई साकार तन में मुकर्रर रथ में प्रवेश कर जाता है और उस तन में बैठ करके शिक्षा देता है, सदगति करता है। तो बैठ पतितों को पावन बनाते हैं। कैसे? कैसे पावन बनाते हैं? कौन सा तरीका? याद की यात्रा से। क्या? कोई पतित और कोई पावन कैसे बनता है? कोई भ्रष्ट बनता है, कोई श्रेष्ठ बनता है, तो कैसे बनता है? कोई तरीका होगा ना, कैसे बनता है? संग के रंग से पतित भी बनते हैं और संग के रंग से पावन भी बनते हैं।
तो संग तारे कुसंग बोरे कहा जाता है। परमात्मा तो जरूर ऊंचे ऊंचे है, तो ऊंची ही बनाएगा। ऊंचते ऊंचे का संग कैसा बनाएगा? ऊंचा बनाएगा। तो परमात्मा बाप बैठ बच्चों को शिक्षा देते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। कैसे बनाते हैं? याद की यात्रा से। अच्छा, तो हाथ पांव बांध करके बैठ जाए, पावन बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। क्यों है? नहीं, संग का रंग जरूरी है। इन आंखों से जो देखते हैं वो याद आता है, इन कानों से जो सुनते हैं वो याद आता है, जो भी कर्मेंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वो याद आता है। याद आता है या नहीं याद आता है? याद आता है, तो वो याद है। दृष्टि से आसक्त होकर के देखा तो वो याद आएगा, कानों से आसक्त होकर के सुना तो याद आएगा और संग का रंग लगाएगा। ऐसे ही कोई भी इंद्रियां हैं, जिन इंद्रियों में आसक्त होकर के कर्म किया जाता है, तो जो कर्म किया है वो याद जरूर आता है। इसलिए अपने भारतवर्ष में कन्याओं माताओं को संग के रंग से बहुत बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्या कारण है? गीता में लिखा हुआ है, स्त्रियां जब दूषित हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है, तो सारा सिस्टम सृष्टि का बिगड़ जाता है। मनुष्य सृष्टि ही पतित बन जाती है। तो बोला कि मैं आकर के पतितों को पावन बनाता हूं याद की यात्रा से। कोई कहे कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, बिंदु को याद करो, तुम आत्मा बिंदु हो, बिंदु समझ है, बिंदु बाप को याद करो। तो पतित से पावन बनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि बिंदु को न सुनने वाले कान है, न देखने वाली आंख है, न सूंघने वाली नाक है, न कोई भी इंद्रियां है। जब अनुभव करने वाली किसी प्रकार की इंद्रियां ही नहीं है, अनुभव कराने वाली इंद्रियां ही नहीं है, तो उसके संग का रंग कैसे लगेगा? तो वो सुप्रीम सोल ये तरीका बताते हैं कि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं याद की यात्रा से। प्रैक्टिकल बातें हैं, प्रैक्टिकल में याद करने की बात है। और प्रैक्टिकल सहज सहज याद भी तभी आएगी जिसने परमात्मा बाप के साकार स्वरूप का अनुभव किया होगा। आंखों से देखा ही नहीं, कानों से सुना ही नहीं, कोई भी इंद्रिय से किसी प्रकार का अनुभव नहीं किया। जब अनुभव ही नहीं किया तो याद क्या आएगा? आएगा याद? नहीं याद आएगा। प्रैक्टिकल की हुई बात याद आती है, जो इम्प्रैक्टिकल है वो तो याद नहीं आता। तो याद की यात्रा से पावन बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पवित्र बनेंगे। क्या? जितना जितना याद करेंगे उतना उतना पवित्र बनेंगे। चाहे कान से सुन करके याद करते हैं, लेकिन सन्मुख क्या क्या कहा? सन्मुख बैठ शिक्षा देता हूं, तो पढ़ाई भी सन्मुख पढ़नी पड़ती है। सन्मुख का मतलब क्या हुआ? सन्मुख के दो अर्थ होते हैं।
एक तो मुख के सामने बैठा हुआ सन्मुख, और एक होता है सन्मुख का उल्टा विमुख। सामने बैठा हुआ है लेकिन घूर घूर के देख रहा है, अंदर से विरोध भरा हुआ है, अंदर से ग्लानि भरी हुई है। तो भले वो सन्मुख है लेकिन उसको संग का रंग नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं प्रीति बुद्धि। मेरे से प्रीति बुद्धि बन अर्जुन। जो प्रीति है वो ज्ञान से भी ज्यादा काम करती है। माला बनती है ना, तो माला में दो धागे होते हैं, एक प्रीति का धागा होता है, एक ज्ञान का धागा होता है। ब्रह्मा ने कौन से धागे में पिरोया आत्माओं को? ब्रह्मा ने आत्माओं को कौन से धागे में पिरोया? प्यार के धागे में पिरोया। और त्रिनेत्री, जिसको तीसरा नेत्र होता है, उसके पास कौन सा धागा होता है? तीसरा नेत्र ज्ञान का धागा। तो वो ज्ञान के धागे में पिरोता है। दोनों धागे अगर अलग अलग हैं तो माला नहीं बनेगी। दोनों का बैलेंस हो जाए तो विष्णु देवता जो है उसमें दोनों का बैलेंस हो जाता है। स्ट्रिक्ट पार्ट का भी बैलेंस और ब्रह्मा के लीनेंसी वाले पार्ट का भी बैलेंस, प्यार भरे पार्ट का भी बैलेंस और ज्ञान युक्त पार्ट का भी बैलेंस। तो दोनों से काम चलता है। तो परमात्मा बाप कहते हैं सूखा सूखा ज्ञान नहीं उठाओ कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, मेरी आत्मा ज्योति बिंदु है और हम अपन को बिंदु समझ करके परम धाम में ज्योति बिंदु परमात्मा को याद करेंगे तो हम पावन बन जाएंगे। ये नहीं हो सकता। पावन बनेंगे लेकिन इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट जैसे पावन बनेंगे, क्योंकि वो धर्म पिताएं भी निराकार को याद करते हैं। सिर्फ निराकार को याद करने वाले अधूरी पवित्रता प्राप्त करें, लेकिन साकार में मुकर्रर साकार रथ में जो सुप्रीम सोल निराकार आकर के कार्य करता है उस रूप में मुझे याद करेंगे तो तुम्हारी याद की यात्रा सहज हो जाएगी। तुमको तपस्वी की तरह, हठ योगी की तरह बैठ करके याद करने की दरकार नहीं रहेगी। जैसे महबूबा महबूब होते हैं ना, प्यार करने वाले होते हैं ना दुनिया में, दैहिक प्यार करने वाले, वो भी जब किसी के एक दूसरे के प्यार में लीन हो जाते हैं तो उनको वो काम करते हुए भी, कारखाने में काम करते हुए भी वो स्वरूप याद आता रहता है कि अलग से बैठ करके याद करते हैं, अलग से बैठ करके जो याद नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे ही परमात्मा बाप बताते हैं कि मैं सहज राजयोग सिखाने आया हूं। क्या सहज राजयोग को कठिन क्यों बना देते हो? कठिन बनाने की जरूरत नहीं है। सहज और निरंतर, सहज याद आएगी तो निरंतर भी हो सकती है और सहज याद नहीं आएगी तो निरंतर भी नहीं हो सकती। तो सहज याद करना है, निरंतर याद करना है। ऐसी याद से तुम बच्चे पतित से पावन बन जावे, क्योंकि मैं आत्मा एवर प्योर हूं। कौन आत्मा? सुप्रीम सोल। सुप्रीम सोल है जो एवर प्योर है, बाकी सब आत्माएं नंबरवार प्योर है। देवताओं को पवित्र कहेंगे, एवर प्योर नहीं कहेंगे। वो सुप्रीम सोल जो एवर प्योर है, तो क्या हवा में एवर प्योर होता है?
या प्रैक्टिकल जीवन में आकर के एवर प्योर बनता है? प्रैक्टिकल जीवन में एवर प्योर बनता है। उसकी यादगार है मंदिरों में। मंदिरों में और देवताओं के नेत्र कमल दिखाए जाते हैं, हस्त कमल दिखाए जाते हैं, पाद कमल दिखाए जाते हैं, मुख कमल दिखाया जाता है। सारी इंद्रियां देवताओं की कमल के रूप में दिखाते हैं। लेकिन शिव का क्या दिखाते हैं? शिवलिंगम क्यों कहते हैं? शिव कानम क्यों नहीं कह देते? शिव नाकम कह दे, शिव आंखम कह दे, शिव नेत्रम क्यों नहीं कहते हैं? निराकारी स्टेज? हाँ, वो निराकारी स्टेज भी तब साबित हो मनुष्यों के मुकाबले। मनुष्य जब उस इंद्रिय के संसर्ग में आते हैं तो चंचल भी बने बगैर नहीं रह सकते, उनमें चंचलता आती है। और सुप्रीम सोल वही कार्य करता है तो चंचलता नहीं आने देता। जब चंचलता नहीं आएगी तो इंद्रियों में निस्तेजता भी नहीं आएगी। वो सदा शिव कहा जाता है, अच्युत कहा जाता है। अच्युतम, अच्युत माने जो ऊपर से नीचे न गिरे, वो अमोघ वीर्य कहा जाता है। कौन? शंकर का जो रूप है वो निस्तेज होने वाला रूप नहीं है, क्योंकि उसमें एवर प्योर शिव का प्रवेश होता है। तो वो एवर प्योर शिव इस सृष्टि पर आकर के प्रैक्टिकल में संग का रंग लगा करके पतितों को पावन बनाता है। तो क्या 500 करोड़ को बनाता होगा? 700 करोड़ को बनाता होगा? नहीं। इस सृष्टि में कुछ विशेष चुनी हुई आत्माएं हैं जो हर धर्म से श्रेष्ठ आत्माएं चुनी जाती है। ब्राह्मण जिनको बनाया जाता है, उन ब्राह्मणों को शिक्षा दे करके, राजयोग की शिक्षा के गुह्य राज समझा करके फिर उनको पतित से पावन बनाया जाता है। और उसमें भी जो राजयोग की शिक्षा लेकर के राजघराने में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं, उन्हीं के संसर्ग और संपर्क में आने की बात है। माने सरेंडर होने वाली जो 16,000 आत्माएं हैं, मन बुद्धि से भी सरेंडर हो जाती हैं। तन से, मन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से नंबरवार सरेंडर हो जाती हैं। वो सरेंडर होने वाली आत्माएं उस सहज राजयोग का अनुभव कर सकती है। वही फिर जन्म जन्मांतर राजघराने में जन्म लेने वाली आत्माएं, उन्हीं की 16,108 की माला बनती है। शास्त्रों में, भागवत में, महाभारत में 16,000 गोप गोपियों के रूप में उनका गायन है। गोप क्यों कहा जाता है? गोपी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने गुप्त संबंध जोड़ा है। गुप्त संबंध जोड़ने वाले कौन सी दुनिया की बात है? सतयुग की दुनिया की बात है। वहां तो ऐसी बातें ही नहीं होती जहां ग्लानि हो, निंदा हो, एक दूसरे की काट छांट हो। त्रेता युग की भी बात नहीं है। द्वापर युग में ग्लानि की बातें होती है। इस पतित दुनिया में ग्लानि की बातें होती हैं। एक दूसरे की ग्लानि करते हैं, देवताओं की भी ग्लानि करते हैं, भगवान की भी ग्लानि करते हैं, ईश्वर को भी नहीं छोड़ते। अरे ईश्वर जो एवर प्योर है, परम पवित्र कहा जाता है, उसको तो कम से कम छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो जैसा होता है वैसा ही दूसरों को भी समझता है। तो वो सुप्रीम सोल बाप आकर के बताते हैं कि मैं ये सहज राजयोग अभी सिखाए रहा हूं। जो हिम्मत करेंगे, किस बात की हिम्मत? मीरा ने क्या हिम्मत की है? कृष्ण के पीछे क्या हिम्मत की?
लोकलाज की परवाह नहीं की। ये भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज का ध्यान रखना है या जो आने वाली नई दुनिया है उसका ध्यान रखना है? जो भस्म होने वाली दुनिया है उसकी लोकलाज की परवाह क्या होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। जो आने वाली नई दुनिया है, क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बनी पड़ी है, वो एटम बम ऐसे खतरनाक चीज तैयार हो गई है कि ये दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी हुई है। कब एटॉमिक विश्व युद्ध छिड़ जाए और कब ये दुनिया खलास हो जाए कुछ पता नहीं। ये बनती भी तब है, एटॉमिक एनर्जी बनती भी तब है जब हर हर बम बम का नारा लगाने वाला प्रैक्टिकल में सस्ती पर आ जाता है। ये बम बम का नारा कौन से देवता के पीछे लगाया जाता है? शंकर जी के पीछे। ब्रह्मा की प्रत्यक्षता हुई माउंट आबू से। देश देश में, विदेश में, गांव गांव में, शहर शहर में, जितने भी विदेश हैं दुनिया में, 1 2 4 नहीं, 10 20 50 नहीं, जितने भी दुनिया में विदेश हैं सभी विदेशों में ब्राह्मण धर्म की ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो गई। तो जब प्रैक्टिकल में हुई है या हवा में हुई है? प्रैक्टिकल में हुई, तो प्रैक्टिकल बात को मानना पड़ेगा ना कि जब ब्राह्मण धर्म है तो ब्रह्मा भी कोई होगा। तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई, ये मानना पड़ेगा कि ब्रह्मा का पाठ प्रैक्टिकल में चल रहा है। ब्रह्मा के मुख से जो ज्ञान सुनते हैं, ज्ञान सुन करके अपने जीवन में धारण करते हैं, वो ब्रह्मा मुख से पैदा हुए ब्राह्मण अभी प्रैक्टिकल में तैयार हो रहे हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। हाँ, उसमें कोई कोई ऐसे ब्राह्मण भी मिक्स हुए पड़े हैं, कोई कोई क्या ज्यादा तादाद में मिक्स हुए पड़े हैं, जो मुख से ज्ञान तो कम सुनते हैं और देह का आकर्षण में ज्यादा फंस जाते हैं। चाहे ब्रह्मा की देह के आकर्षण में फंसते हो और चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की देह के आकर्षण में फंसते हो, तो वो है कुख वंशावली ब्राह्मण। उनको कोख ही याद आती है, ब्रह्मा की गोद ही याद आती है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की गोद ही याद आती है। सुप्रीम सोल के मुख से निकाले हुए वर्षन से याद नहीं आते। लेकिन फिर भी इतना तो कहेंगे, चाहे कुखवंशावली ब्राह्मण है चाहे मुखवंशावली ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण धर्म की स्थापना तो हुई ना। तो ब्रह्मा का पाठ प्रैक्टिकल में चल रहा है। अब जो ब्रह्मा के द्वारा स्थापन हुआ ब्राह्मण धर्म है, उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और निष्कृष्ट ब्राह्मणों को अलग करने के लिए, जो दुष्ट ब्राह्मण हैं उनका संहार करने के लिए, और जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उनको स्थापन करने के लिए, जो कार्य संपन्न होता है जिस स्वरूप के द्वारा, उसको कहते हैं शंकर। शंकर द्वारा क्या गाया हुआ है? शंकर द्वारा आसुरी सृष्टि का विनाश। तो आसुरी सृष्टि में पहले ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो आसुरी ब्राह्मण है, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे, उनका विनाश होगा, या बाहर की दुनिया के जो डुप्लीकेट ब्राह्मण है उनका विनाश होगा? जो ब्राह्मण की दुनिया के असली ब्राह्मण है उनकी ही बात है। तो 30-33 साल है ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन करने, विशेष करके, और 30-33 साल है दूसरी मूर्ति शंकर के द्वारा ब्राह्मणों की दुनिया का विघटन करने की, विनाश करने की। कितने साल हुए टोटल? 33 + 33 कितने हुए? 66 ईयर्स। ये 66 साल पूरे हो गए। ये
रुद्र ज्ञान यज्ञ परमात्मा शिव के द्वारा 1936 में शुरू हुआ और 1936 से लेकर के अब 2005 शुरू होने जा रहा है। तो ब्रह्मा की मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो गई और ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत करके शंकर की मूर्ति भी प्रत्यक्ष हो चुकी है। थोड़ा सा समय बाकी है जो हर ब्राह्मण शंकर द्वारा विनाश, कैसा विनाश होता है, किसका विनाश होता है, ये थोड़े ही समय के अंदर जान लेगा। तो शंकर की मूर्ति भी प्रत्यक्ष होती है। जब दोनों मूर्तियां संपन्न रूप में प्रत्यक्ष हो जाती हैं तो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, प्यार भरे पार्ट का भी कॉम्बिनेशन और ज्ञान युक्त पार्ट का भी कॉम्बिनेशन, स्ट्रिक्ट पार्ट का भी, और जो प्यार में लूजनेस आती है उसका भी। उसको कहते हैं विष्णु रूप। दोनों ही स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, उनको कहते हैं विष्णु, विष्णु देवता या वैष्णो देवी। जब ये तीनों देवताएं प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। त्रिमूर्ति शिव के द्वारा तीन कार्य संपन्न हुए प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। ऐसा संगठन भी प्रत्यक्ष दिखाई देता है जो ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं और नई दुनिया में जाने वाले पवित्र ब्राह्मण हैं। इस नरक की दुनिया के बीच ही मैं आकर के स्वर्ग का वर्षा देता हूं, या मरने के बाद वर्षा लेना है? मरने के बाद लेना है। जैसे दुनिया में कहते हैं शरीर छोड़ दिया स्वर्ग पधारा, तो वो तो सिर्फ कह देते हैं, वो तो प्रैक्टिकल में शरीर को छोड़ करके चले जाते हैं, मर जाते हैं और इसी दुनिया में कहीं न कहीं जन्म ले लेते हैं। स्वर्ग में तो कोई नहीं जाता। लेकिन ये इस समय की बात है। इस समय जो जीते जी मरेंगे, दुनियावी लोक लाज से मरेंगे, देह और देह के संबंधियों के लगाव से मरेंगे, वो राजयोग की जो उपलब्धि है राजाई, वो जरूर प्राप्त करेंगे। वो 3-4 प्रकार की उपलब्धि है। महाराजा बनने की उपलब्धि, 8 ऐसी विशेष आत्माएं निकलती हैं जो महाराजा बनती हैं। वो बहुत प्यारे बच्चे हैं परमात्मा शिव के, जो सर के ऊपर रखी हुई शंकर के ऊपर माला दिखाई जाती है 8 मणकों की। वो है पास विदानर, जो धर्मराज की बिल्कुल सजाएं नहीं खाते। दूसरे प्रकार के श्रेष्ठ बच्चे वो हैं जो फर्स्ट क्लास पास होने वाले हैं। 108 आत्माएं, जो 108 की माला, वैजंती माला भारत के घर घर में देखने में आती है। उनका स्मरण किया जाता है, सिमरण किया जाता है। तीसरी माला है, माला नहीं कह सकते, उनका सिर्फ गायन है, ब्रह्मा की 1000 भुजाएं। वो 1000 भुजाओं के रूप में जो माला कहो या श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन कहो, वो आज भी शंकराचार्यों के लकब में लगा रहता है। श्री श्री 1008 स्वामी सच्चिदानंद जी महाराज। तो वो 100 से भी ऊपर है। वो 100 से जो नीची आत्माएं हैं, 1000 आत्माएं जो परमात्मा के कार्य में विशेष सहयोगी बनती हैं, उनकी यादगार है। और उसके बाद भी एक और बड़ा संगठन है
जिसको कहते हैं 16,000। बड़े बड़े मंदिर जो पुराने पुराने हैं उनमें चक्री होती है, उस चक्री के ऊपर वो माला रखी रहती है, 16,000 मणकों की माला। 10-10, 15-15, 5-5, 8-8 आदमी मिलकर के उस माला को खींचते हैं। ये भी प्रैक्टिकल बातें हैं। इस समय संगम युग में कोई कोई अकेले रह करके सेवा करते हैं और अकेली आत्मा की सेवा करते हैं, उससे वारसदार आत्मा निकलती है। और कोई कोई ऐसे हैं जो 2-4 मिलकर के किसी की सेवा करने जाते हैं, 4-8 मिलकर के सेवा करने जाएंगे। किसी को बहुत बड़ा महारथी समझते हैं तो समझते हैं अकेले हमारी ये बात नहीं मानेगा, तो 10-15 भी मिलकर के जाते हैं। जैसे माउंट आबू में अभी महाराष्ट्र साइड से एडवांस पार्टी के 25-30 लोग मिलकर के इकट्ठे होकर के गए। कहां? माउंट आबू, कुमारिका दादी को समझाने के लिए। तो पहले तो उन्होंने मना ही कर दिया। बाद में जब पुलिस में शिकायत की गई कि ये तो ज्ञान की बात ही नहीं करते, तो पुलिस के फोर्स से उनको बुलाया गया और उन्हें परमिशन देनी पड़ी और दादी ने उनकी बात सुनी। कहने का मतलब यह है कि वो 16,000 की मणकों की जो माला बनती है वो इकट्ठे होकर के माला को खींचते हैं, बनाते हैं, उसकी यादगार है। तो सेवा कौन सी करनी अच्छी है? अकेले बैठ करके एक को ज्ञान देना अच्छा है या 2-4 मिलकर के 2-4 को इकट्ठा ज्ञान देना अच्छा है, या आजकल के गुरुओं की तरह हुजूम इकट्ठा करके और उनको फोर्स भरते हैं, वो अच्छा है? क्या अच्छा है? एक बैठ करके एक को जो समझाता है उसमें दृष्टि की भी पावर अब बेविचारी रहती है, वाचा की भी अब बेविचारी पावर जाती है, और हर प्रकार की जो शक्ति है वो अब बेविचारी शक्ति भरती है। इसलिए जो श्रेष्ठ मालाएं हैं वो है 8 की माला और 108 की माला। वो वारसदार बच्चे हैं। तो हम बच्चों को भी श्रेष्ठ ईश्वरीय सेवा का जो स्वरूप है वो ही अपनाना चाहिए, लेकिन फिर अपनी अपनी शक्ति के अनुसार अपनी अपनी मत है, चल पड़ते हैं। अच्छा, ओम शांति।